Good morning and welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. My dear students, you are reading the English lesson Footprints Without Feet. इस चैप्टर में आपने अभी तक पढ़ा कि ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट है और वो एक ऐसी दवाई की खोज करता है जिसको खाने से आदमी इनविजिबल हो जाता है, उसका शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो किसी को भी दिखाई नहीं देता है। और इस वैज्ञानिक ने स्वयं को इनविजिबल बना लिया। तो इस कहानी में आप ये देखेंगे कि डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी। उसने इतनी बड़ी खोज की थी, क्या उसने इस खोज का मिस यूज किया या सही यूज किया या गलत यूज किया। तो आपने पढ़ा अब तक कि ये जो वैज्ञानिक है ये अपनी इस खोज का गलत इस्तेमाल करता आ रहा है। पहले इसने मकान मालिक को मारा, फिर इसने स्टोर वाले को, दुकानदार को मारा। तो ऐसी कुछ घटनाएं हैं जिनसे हमें लगता है कि ये वैज्ञानिक अपनी इस खोज का गलत उपयोग कर रहा है। तो अभी तक मैडम ने यहाँ तक पढ़ा दिया है, हम आगे फिर यहाँ से शुरू करते हैं। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, यहाँ से लेते हैं बेटे। ईगर क्या होता है? उत्सुकता। ईगर टू गेट अवे, बच निकलने की उत्सुकता। गेट अवे, दूर चला जाना। फ्रॉम क्राउडेड लंदन, भीड़ भाड़ भरी लंदन से दूर जाने की उत्सुकता ने ही टुक ए ट्रेन, उसने एक रेलगाड़ी पकड़ी, ट्रेन पकड़ी। टू द विलेज ऑफ ईपिंग, ईपिंग गांव जाने वाली रेलगाड़ी उसने पकड़ी, क्योंकि वो लंदन की भीड़ भाड़ से उब चुका था और इस भीड़ भाड़ से बचना चाहता था। इसलिए वह उसने सोचा कि किसी गांव में चलता हूँ, तो उसने ईपिंग नाम के गांव को चुना। वेयर ही बुकड 2 रूम्स, वो ईपिंग गांव पहुँच गया जहाँ पर उसने 2 कमरे बुक करा लिए। एट दी लोकल इन, लोकल क्या होता है? स्थानीय। वहाँ जो स्थानीय धर्मशाला थी, उस गांव की जो धर्मशाला थी, सराय थी, इन, आई डबल एन, इन, इन मीन सराय या धर्मशाला, उसमें उसने 2 कमरे किराए पर ले लिए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, अराइवल आगमन, ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन, किसी सराय में अजनबी का आना। अराइवल आना, ऑफ ए स्ट्रेंजर किसी अजनबी का, एट एन इन किसी सराय में, इन विंटर सर्दियों में। क्योंकि गर्मियों में तो यहाँ लोग खूब घूमने आते थे, सर्दियों में कोई नहीं आता था। जब चारों तरफ बर्फ़ पड़ रही होती थी कोई भी यहाँ नहीं आता था। तो सर्दियों में सराय में किसी अजनबी का आना। वाज इन एनी केस, हर हाल में, वाज एन अनयूजुअल इवेंट, एक असामान्य घटना थी। यूजुअल इवेंट वो होती है जो बार बार हो, सामान्य घटना। अनयूजुअल, असामान्य। सर्दियों में कोई वहाँ पर आता ही नहीं था। तो सर्दियों में गांव की सराय में किसी अजनबी का आना क्या था? इन एनी केस, हर हाल में, एक अनयूजुअल घटना थी। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीरेंस, ए स्ट्रेंजर एक ऐसा अजनबी, ऑफ सच अनकॉमन अपीरेंस जिसकी शकल सूरत या जिसका दिखावा, अपीरेंस मीन शकल सूरत या दिखावा, अनकॉमन हो। अनकॉमन मीन असामान्य, और लोगों की तरह नहीं था वो। असामान्य रंग रूप वाले, शकल सूरत वाले अजनबी को देखकर सेट ऑल टंग्स वैगिंग, सभी लोगों की जुबानें बड़बड़ाने लगी। टंग्स मीन जुबानें, वैगिंग मीन बड़बड़ाना। सभी लोग बड़बड़ाने लगे, ये कौन आदमी है, कैसा है, अजीब सा है, मुंह को ढके रहता है। तो उस अजनबी को देखकर हर कोई कानाफूसी करने लगा। मिसिज हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, लैंडलॉर्ड की जो पत्नी थी मिसिज हॉल, जो उस सराय का मालिक था, उसकी जो पत्नी थी मिसिज हॉल, उसने मेड एवरी एफर्ट, हर प्रकार से प्रयास किया। एफर्ट मीन प्रयास। टू बी फ्रेंडली, फ्रेंडली बनने का, मिस्टर ग्रिफिन के साथ दोस्ताना दोस्ती बनाने का उसने खूब प्रयास किया मिसिज हॉल ने। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की हैड नो डिजायर, कोई इच्छा नहीं थी, टू टॉक, बात करने की ही इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, और उसको बता दिया, जब वो बार बार फ्रेंडशिप बनाना चाह रही थी तो उसको बता दिया, माई रीजन फॉर कमिंग टू ईपिंग इज, ईपिंग गांव में आने का मेरा कारण है, ए डिजायर, इच्छा, फॉर सॉलिट्यूड,
एकांत की इच्छा। मैं एकांत पाने की इच्छा में यहाँ पर आया हूँ। आई डू नॉट विश, इसलिए मैं नहीं चाहता, टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, कि मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब किया जाए। मैं यहाँ एकांत पाने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स, दूसरी बात, बिसाइड्स मीन साथ में, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, एक एक्सीडेंट ने मेरे चेहरे को ख़राब कर दिया है, अफेक्ट कर दिया है, क्योंकि वह अपने पूरे चेहरे पर कुछ ना कुछ ढके हुए था। तो उसने कहा कि मेरा चेहरा भी ख़राब है, इसलिए मैं किसी से बात करना नहीं चाहता। सेटिस्फाइड, इस बात से संतुष्ट होकर के, दैट हर गेस्ट वाज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, कि उसका जो मेहमान है वो एक सनकी वैज्ञानिक है। इसेंट्रिक होता है बहमी, बहमी वैज्ञानिक है। इस बात से संतुष्ट होकर के, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस फैक्ट को ध्यान में रखकर, इस तथ्य को ध्यान में रखकर, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उसने उसको एडवांस में पैसे भी दे दिए हैं। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर मिसिज हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स। मिसिज हॉल वाज प्रिपेयर्ड, मिसिज हॉल तैयार हो गई, टू एक्सक्यूज, माफ़ करने के लिए, हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी अजीब आदतों को, एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसके चिड़चिड़े स्वभाव को। उसने सोचा कि ठीक है भाई, इसने टाइम पे एडवांस में पैसे दे दिए हैं और वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक लोग होते ही चिड़चिड़े हैं, तो उसने उसके चिड़चिड़े टेम्पर को अनदेखा कर दिया। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ग्रीफन ने उस स्टोर से जो पैसा चुराया था और रेलगाड़ी में बैठ के गाँव में आया था, वो पैसा डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा समय तक नहीं चला, खर्च हो गया। एंड प्रजेंटली, और फिलहाल, वर्तमान में, इस समय, ग्रीफन हैड टू एडमिट, ग्रीफन को ये मानना पड़ा, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास और नगद पैसे नहीं हैं। जब मकान मालिक ने अगला किराया मांगा तो उसने कहा कि अब मेरे पास और पैसे नहीं हैं, नगद पैसे नहीं हैं। ही प्रिटेंडेड, उसने ये नाटक किया, दिखावा किया, बहाना बनाया। हाउएवर, कुल मिला के उसने ये बहाना बना दिया, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक, कि उसके पास एक चेक आने की उम्मीद है। एक्सपेक्ट मीन आशा, वह आशा रखे हुए है किसी चेक के, टू अराइव, आने की, एट एनी मोमेंट, किसी भी पल। उसने कहा किसी भी पल मेरे पास एक चेक आने वाला है, फिर मैं आप सबके पैसे दे दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, इसके कुछ ही समय बाद, शॉर्टली कुछ समय, आफ्टरवर्ड्स बाद में, एक क्यूरियस एपिसोड, एक अजीब घटना, ओकर्ड, घट गई। इसके कुछ ही समय बाद एक अजीब घटना घटी। एपिसोड मीन घटना या अंक, ओकर्ड मीन घटित होना, क्यूरियस मीन विचित्र, एक विचित्र घटना घटी। वेरी अर्ली इन दी मॉर्निंग, सुबह सवेरे, एक क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ, वहाँ पर जो एक पादरी था और उसकी जो पत्नी थी, वर अवेकंड, वो सुबह सवेरे ही जाग गए। अवेकंड मीन जाग गए, उनको जगा दिया। किसने जगा दिया? बाय नॉइजेस, शोर ने जगा दिया, आवाज़ों ने जगा दिया। इन दी स्टडी, स्टडी में, स्टडी क्या होता है? अध्ययन कक्ष होता है। स्टडी में शोर सुनकर वो जाग गए। सुबह सुबह उन्होंने स्टडी में शोर सुनाई दिया और वे जाग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, दबे पाँव सीढ़ियों से नीचे उतरकर, क्रीपिंग मीन दबे पाँव चलना, दबे पाँव सीढ़ियों से नीचे उतरकर, दे हार्ड, उन्होंने सुनाई दी। जब वे दबे पाँव सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उन्होंने क्या सुनाई दिया? द चिंक ऑफ मनी, पैसे की छनछनाहट सुनाई दी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गी मैन्स डेस्क, ऐसा लग रहा था कि क्लर्गी मैन जो पादरी था उसके डेस्क से कुछ पैसे लिए जा रहे थे। उन पैसों की छनछनाहट की आवाज़ उन्होंने सुनाई दी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर किए, एंड विद ए पोकर, और एक पोकर क्या होता है? एक प्रकार की फूकनी होती है। ग्रेस्प्ड, ग्रेस्प मीन पकड़े हुए, फ्रेमली मीन मजबूती से, सख्ती से अपने हाथ में फूकनी पकड़े। दी क्लर्गी मैन फ्लंग ओपन दी डोर, क्लर्गी मैन ने झटके से दरवाज़ा खोला स्टडी रूम का। उनको आवाज़ आ रही थी कि स्टडी रूम से कोई पैसे चुरा रहा है। सरेंडर, और बोला हथियार डाल दो, हाथ ऊपर कर लो। देन टू हिज अमेजमेंट, फिर उसे बड़ी हैरानी हुई। अमेजमेंट मीन हैरानी। ही रियलाइज्ड, जब उसको पता चला, जब उसको आभास हुआ, दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, कि ये कमरा तो खाली लग रहा है, यहाँ तो कोई है ही नहीं, कौन चुराएगा यहाँ पैसा? लेकिन पैसे चुराने की तो यहाँ आवाज़ आ रही थी। द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कमरा तो खाली दिखाई दे रहा है, खाली लग रहा है। ही एंड हिज वाइफ लुकड, उसने और उसकी पत्नी ने तलाश किया, ढूंढा। अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे देखा। एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे भी देखा कि कोई छुपा हुआ तो नहीं है। एंड इवन अप द चिमनी, यहाँ तक कि ऊपर चिमनी पर भी देखा कि कोई यहाँ तो छिपा हुआ नहीं है। देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनीबडी, लेकिन वहाँ किसी का भी कोई निशान प्रकट नहीं हुआ, कोई आदमी निशान दिखाई नहीं दिया। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, तो भी
जो डेस्क था उसको खोला गया था, जो मेज थी, मेज की दराज जो है खुली पड़ी थी। एंड दी हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और घर में रखा हुआ पैसा गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, बड़ी अजीब बात हुई। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, असाधारण, अफेयर मीन मामला, बड़ा असाधारण मामला हुआ। द क्लर्गी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, क्लर्गी मैन, पादरी, पूरे दिन यही कहता रहा, बड़ी अजीब बात हुई, पैसे कहाँ गए, कोई चोर भी दिखाई नहीं दिया। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, लेकिन ये बात इतनी असाधारण नहीं थी, एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल फर्नीचर, जितना कि मिसिज हॉल के फर्नीचर का व्यवहार था। बिहेवियर मीन व्यवहार। ए लिटल लेटर, कुछ ही देर बाद, दैट मॉर्निंग, उस सुबह, कुछ ही देर बाद। इसके बाद क्या हुआ, पहले तो डेस्क से पैसे चुराए गए लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी ही देर बाद सुबह मिसिज हॉल के फर्नीचर ने जो बर्ताव किया वो बड़ा असाधारण था। क्या हुआ, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी थोड़ा जल्दी जाग गए। एंड वर सरप्राइज्ड, और वे बड़े हैरान हुए, टू सी, जब उन्होंने देखा, द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि वैज्ञानिक का दरवाज़ा चौपट खुला हुआ है, वाइड ओपन। यूजुअली, आमतौर पर, इट वाज शट एंड लॉक्ड, ये हमेशा बंद रहता था और इस पर ताला लगा रहता था। एंड ही वाज फ्यूरियस, और वो बड़ा क्रोधित हो जाता था। इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, जब कोई उसके कमरे में घुसता था तो वो बड़ा गुस्से में आ जाता था, इसलिए उसका दरवाज़ा हमेशा बंद ही रहता था। और आज दरवाज़ा खुला है, ये बड़ी असाधारण बात है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड, ये अवसर ऐसा लगा, ये मौका ऐसा लगा, टू गुड, इतना अच्छा लगा, टू बी मिस्ड, कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता था। मौका इतना बढ़िया था कि इसको चूका नहीं जा सकता था। दे पीप्ड राउंड दी डोर, उन्होंने दरवाज़ों के चारों तरफ देखा। पीप्ड, पीप होता है झांक कर देखना, राउंड दी डोर, दरवाजे के इधर उधर देखा, सानबड़ी, कोई दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड, फिर उन्होंने फैसला किया, टू इन्वेस्टिगेट, कि वे छानबीन करेंगे, खोजबीन करेंगे कि कोई है अंदर। द बैड क्लोथ्स वर कोल्ड, देखा कि बिस्तर के जो कपड़े थे, चादर वगैरह, वो ठंडे पड़े थे। सोइंग, ये बात प्रकट हो रही थी, ये बात दिखाई, क्योंकि जो कपड़े ठंडे पड़े थे इससे ये दिख रहा था, दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि वैज्ञानिक कुछ समय पहले ही जाग चुका था। कपड़ों पर, बिस्तर पर नहीं था, बिस्तर छोड़े काफ़ी देर हो गया है, इसीलिए कपड़े ठंडे थे। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और इससे भी अजीब बात, द क्लोथ्स एंड बैंडेज, वे कपड़े और पट्टियाँ, दैट ही ऑलवेज वोर, जिनको वह हमेशा ही पहने रहता था, वर लेइंग अबाउट दी रूम, वो कमरे में इधर उधर पड़े थे। ऑल ऑफ ए सडन, एकदम से, मिसिज हॉल हर्ड, मिसिज हॉल को सुनाई दिया, ए सनीफ, सांस लेने की आवाज़, क्लोज टू हर ईयर, उसके कान के पास, उसे लगा कि उसके कान के पास किसी ने सांस ली है। ए मोमेंट लेटर, एक पल बाद ही, दी हैट ऑन दी बेड पोस्ट, बिस्तर पर पड़ा हुआ जो टोप था, लैपटॉप ऊपर उछला, एंड डैश्ड, और जा लगा, इट सेल्फ, अपने आप, इन टू हर फेस, उसके चेहरे पर जा टकराया। देन दी बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, फिर बेडरूम की चेयर बिकेम अलाइव, वो भी जिंदा हो गई। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर, हवा में उछलते हुए, इट चार्जड, इसने हमला बोल दिया, स्ट्रेट, सीधे, एट हर, मिसिज हाल पर, सीधा हमला बोल दिया। लेग्स फॉरमोस्ट, अगली टांगों से, फॉरमोस्ट मीन अगली। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, जब वो और उसका पति डर के मारे वापस मुड़ने लगे, तब क्या हुआ, द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर, इस असाधारण कुर्सी ने, पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, दोनों को कमरे से बाहर ही धकेल दिया। एंड देन अपीयर्ड, और फिर ऐसा लगा, टू सलाम, कि ये टकराई, एंड लॉक, और बंद कर दिया इस कुर्सी ने, द डोर, दरवाजे को, आफ्टर देम, उनके जाने के बाद। और फिर ऐसा लगा उनको कमरे से बाहर निकाल कर कुर्सी ने दरवाजे को भी लॉक कर दिया। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स, मिसिज हॉल तो सीढ़ियों पर बेहोश होते होते गिरी, गिरते गिरते बची वो। सी वाज कन्विंस्ड, उसको पूरा यकीन हो गया, दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, कि कमरे में प्रेत आत्माएं भरी हुई हैं। हॉन्टेड मीन भरी हुई हैं, स्पिरिट्स मीन प्रेत आत्माएं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काज्ड दीज टू एंटर इनटू द हर फर्नीचर, और उसको लगा कि स्ट्रेंजर ने, इस अजनबी ने, हैड समहाउ, किसी प्रकार से, काज्ड दीज टू एंटर, इनको घुसा दिया है, इनटू हर फर्नीचर, उसके फर्नीचर में। मिसिज हॉल को लगा कि कमरे में प्रेत आत्माएं हैं और इन प्रेत आत्माओं को इस अजनबी ने फर्नीचर में घुसा दिया है। माई पुअर मदर, मेरी बेचारी माँ, यूज टू सिट इन दैट चेयर, इस कुर्सी पर बैठा करती थी, इस कुर्सी पर तो मेरी माँ बैठा करती थी। सी मोन्ड, वो विलाप करते हुए बोली, टू थिंक, जरा सोचो, इट शुड राइज अगेंस्ट मी नाउ, अब वही कुर्सी मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है, मेरी माँ की कुर्सी, और मेरे को मार रही है।
द फीलिंग अमोंग द नेबर्स वाज दैट, पड़ोसियों की सोच ये थी कि द ट्रबल वाज काज्ड बाई विच क्राफ्ट, कि ये जो सारी मुसीबत आई है कमरे में, ये किसी जादू टोने की वजह से आई है, जादूगरनी की वजह से आई है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन जादूगर, जादू टोना हो या ना हो, लेकिन जादू टोना हो या ना हो, सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से, द फीलिंग अमोंग द नेबर्स वाज दैट, पड़ोसियों में ऐसी सोच बनी हुई थी, द ट्रबल वाज काज्ड बाय विचक्राफ्ट, कि ये सारी मुसीबत जादू टोने की वजह से आई है। बट विचक्राफ्ट और नोट, लेकिन जादूगर, जादू टोना हो या ना हो, वह न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी, जब लूट की खबर, बर्गलरी मीन लूट की, न्यूज़ खबर, एट द क्लर्गी मैंस होम, पादरी के घर में जो लूट की खबर है, बिकेम नोन, जब लोगों में चली गई, बिकेम नोन प्रचलित हो गई, लोगों को पता चली लूट की खबर, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रोंगली सस्पेक्टेड, तो इस अजीब, स्ट्रेंज मीन अजीब, साइंटिस्ट वैज्ञानिक पर स्ट्रोंगली बहुत ही अधिक सस्पेक्ट, शक किया गया, ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि इसी का इसमें हाथ है, हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि इसी अजनबी वैज्ञानिक का इसमें हाथ है। सस्पिशन, संदेह, ग्रू इवन स्ट्रोंगर, उस समय और भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया, वहन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उसने एकदम से आकर के कुछ नगद पैसे दिए। दो ही हैड एडमिटेड, हालांकि उसने ये माना था, नॉट लॉन्ग बिफोर, ज़्यादा पहले की बात नहीं है, उसने ये माना था, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो अब पैसे कहाँ से आ गए, संदेह और अधिक बढ़ गया। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, गांव के हवलदार को, पुलिस वाले को चुपचाप, सीक्रेटली मीन चुपचाप, सेंट फॉर बुला लिया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल के आने का इंतजार किए बिना ही मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसिज हॉल वैज्ञानिक के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली, जो कि समहाउ किसी प्रकार से, मिस्टीरियसली अजीब ढंग से, रहस्यमय तरीके से, अपीयर्ड प्रकट हुआ, फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अपने खाली बेडरूम से एकदम बाहर निकला। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर्स अपस्टेयर्स, मिसिज हॉल ने पूछा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वट यू हैव बीन डूइंग, कि तुम कर क्या रहे थे, टू माई चेयर अपस्टेयर्स, ऊपर मेरी ऊपर सीढ़ियों पर मेरी कुर्सी के साथ तुमने क्या किया, सी डिमांडेड, उसने पूछा। एंड आई वांट टू नो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम एक खाली कमरे में से बाहर कैसे आए, कमरे में तो कोई नहीं था, तुम बाहर कैसे आए। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और तुम ताला लगे हुए कमरे के अंदर कैसे घुसे, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वैज्ञानिक हमेशा जल्दी गुस्से में आ जाता था। क्विक टेम्पर होता है तुरंत आपा खोने वाला, एकदम तेज गुस्से में आने वाला, वो तुरंत टेम्पर्ड हो जाता था। नव ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो क्रोधित हो गया, फ्यूरियस मीन क्रोधित। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ पाओगी, हु एंड वट आई एम, कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही साउटेड, उसने चिल्लाते हुए कहा, वेरी वेल आई विल शो यू, चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, एकदम से उसने अपनी पट्टियों को फेंकना शुरू कर दिया, विस्कर्स, मूछों को, स्पेक्टिकल्स, चश्मों को, एंड इवन नोज, और यहाँ तक कि अपनी नकली नाक को भी फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, ऐसा करने में उसको केवल 1 मिनट का समय लगा। दी होरीफाइड पीपल इन दी बार, वहाँ बार के डरे हुए लोग, होरीफाइड डरे हुए पीपल लोग, इन दी बार, बार में जो डरे लोग थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, उन्होंने फाउंड देमसेल्फ, अपने आप को पाया, स्टेरिंग एट ए हेडलेस मैन, अपने आप को घूरते हुए पाया, किसे, ए हेडलेस मैन, एक बिना सिर वाले आदमी को घूरते हुए पाया। उन्होंने देखा कि हम जिसको देख रहे हैं वो तो आदमी बिना सिर का है। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नव अराइव्ड, अब कांस्टेबल आ गया, कांस्टेबल का नाम था मिस्टर जेफर्स, वो आ पहुंचा। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, और वो भी बड़ा हैरान था, टू फाइंड, जब उसने देखा, दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, कि उसको तो एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसके सिर ही नहीं है। बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स को नॉट इजीली प्रिवेंटेड, आसानी से नहीं रोका जा सकता था, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, उसका फर्ज निभाने से, उसकी जो ड्यूटी थी उसको कोई नहीं रोक सकता था करने से।
इफ़ ए मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर, अगर कोई मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर देता है, ए पर्सन अरेस्ट, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश देता है, देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस आदमी को अरेस्ट करना ही पड़ता है, विदाउट और विदाउट हेड हिज हेड, चाहे उसके सिर हो या ना हो, तो उसको अपनी ड्यूटी से कोई नहीं रोक सकता था। उसने सोच लिया कि मैंने तो इसको अरेस्ट करना है, चाहिए बिना सिर का ही क्यों ना हो। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, फिर वहाँ एक शानदार नज़ारा दिखाई देने लगा। एज द पुलिस मैन ट्राई टू गेट होल्ड, जब पुलिस वाले ने काबू में करने की कोशिश की, ऑफ ए मैन, एक ऐसे आदमी को, हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो आदमी अधिक अधिक अदृश्य होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट, जिस समय वह फेंकता जा रहा था, थ्रू ऑफ फेंकना, वन गारमेंट एक कपड़ा, आफ्टर अनदर एक कपड़े के बाद दूसरा कपड़ा फेंकता जा रहा था, वैसे वैसे वो और अधिक इनविजिबल होता जा रहा था। फाइनली ए शर्ट फ्लो इनटू द एयर, आखिर में एक कमीज बची थी, वो भी हवा में लहराई। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ, और फिर पुलिस वाले ने अपने आप को पाया, स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते हुए, जूझते हुए, विद समवन, एक ऐसे आदमी के साथ, ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसको वह बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने ट्राइड, कोशिश की, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, लेकिन उन लोगों को गुस्से आकर लगे, ब्लोज मीन गुस्से, दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नवेयर, और वो पता नहीं कहाँ से आ रहे थे गुस्से, वो गुस्से आकर के लगने लगे जिन्होंने भी उसकी मदद करने की कोशिश की। इन दी एंड जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, आखिर में जेफर्स बेहोश होकर गिर गया। कब? एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, जब उसने अपना आखिरी प्रयास किया, टू होल्ड ऑन दी अनसीन साइंटिस्ट, उस अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का जब उसने अंतिम बार प्रयास किया, तो वो बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि उसको भी मुक्का मार दिया गया। देयर वर नर्वस, देयर वर नर्वस एग्जाइटेड क्राइज, वहाँ पर चिल्लाहटें आ रही थी, नर्वस, नर्वस की चिल्लाहटें, एग्जाइटेड, उत्तेजना की चीखें, वहाँ पर नर्वस और उत्तेजना की चीखें आ रही थी। क्या चीख रहे थे लोग? होल्ड हिम, पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। बट दिस वाज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ऐसा करना, कहना आसान था, ईजियर सेड, कहना तो आसान था, देन डन, लेकिन ऐसा करना बड़ा मुश्किल था। पकड़ो कहना आसान था, पकड़ना मुश्किल था, क्योंकि कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ग्रीफन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रीफन ने अपने आप को फिर मुक्त करा लिया था। एंड नो वन न्यू, और किसी को नहीं पता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उस पर कहाँ हाथ डाला जाए, उसको कहाँ पकड़ा जाए, क्योंकि वो अब तो दिखाई दे नहीं रहा था। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी एच जी वेल्स द्वारा लिखी हुई है। एच जी वेल्स जो कि एक इंग्लैंड के प्रसिद्ध राइटर थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी नावल्स लिखे हैं, और 3-4 फिल्मों भी इसके नावल्स पर बनी हुई हैं। तो ये थी आपकी स्टोरी, द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी भी लगी होगी, इंटरेस्टेड स्टोरी है और समझ में भी आई होगी। इसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस भेजे जाएंगे जो आपने अच्छे से याद करना है। ओके बेटे, बाय।